हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। और ये 10th का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर लास्ट है। इससे पहले 9 लेक्चर तैयार हो गए हैं। आप लोग चाहो तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ सकते हो, लेक्चर 1 से लेकर 10 तक। ये लेक्चर 10 है और यहीं से आज कुछ न्यूमेरिकल होंगे और सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और सारे कंसेप्ट क्लियर इलेक्ट्रिसिटी का। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ये लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होगा। तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे खुद से, वो जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से मैसेज कर सकते हो। आपका नाम, क्लास, सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम आपको उसी समय प्रोवाइड हो जाएगा, नोट्स और उसी के साथ क्वेश्चन। अगर उतना क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो तो एग्जाम तो क्रैक होगा ही होगा और हायर लेवल की भी नॉलेज होगी, ठीक है। मैंने जितना पढ़ा रखा है उसी से क्वेश्चन। चल देखते हैं, कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये लॉ कहता है व्हेन करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर then heat produce in it, ठीक है। प्रोड्यूस इन इट, वीडियो सही जा रहा है, हाँ बिल्कुल सब कुछ दिखाई दे रहा है। व्हेन करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर देन हीट प्रोड्यूस इन इट। कहने का मतलब है, इजी वे में समझते हैं। मान लेते हैं कोई वायर है, उसमें करंट लगातार कंटिन्यूअस दौड़ रहा है, ठीक है। तो कुछ देर के बाद वो हीट हो जाता है। तो वही कंसेप्ट कह रहा है, व्हेन करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर देन हीट प्रोड्यूस इन इट। मतलब जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल, आपका टीवी, कुछ भी जिसमें करंट फ्लो करता है वो हीट हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो कि ये वायर है, ठीक है। ये वायर है, सर इतना बड़ा वायर, हाँ। उसको जूम कर दो। मान लो कि ये छोटा सा पतला वायर है, उसको जूम कर दो। और मान लो ये वायर है, उसको हम ऐसे इसमें से निकाल के, और जो पतले पतले वायर होते हैं उसको, उसमें से एक निकालो। पतले पतले वायर में से एक वायर निकालो लंबा सा, उसको जूम करके सोचो कि ये ऐसा है। ये वायर नहीं है, वायर के अंदर वाला जो वायर होते हैं, एक्चुअली तार आप लोग समझते हैं, ऊपर वाला प्लास्टिक नहीं, अंदर वाले जो कॉपर के होते हैं वो है एक। मैंने उसमें से एक उठाया, उसको जूम कर दिया है ऐसे। तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब इसमें करंट फ्लो होता है तो चार्ज जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, वी वेलोसिटी से फ्लो करेंगे। तो एक दूसरे से टकराव होगी, एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। ये मारेगा इसको, ये मारेगा इसको, ये मारेगा। मान लो आगे वाला को यहां से ऐसे, यहां से ऐसे जिगजैग मूव करते हैं, ठीक है। जिगजैग मूव करते हैं, ये मान लो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे को टक्कर मारेगा, कोलाइड होगा, कोलाइड होगा, कोलाइड होगा, COLIDE, कोलाइड, ठीक है। या फिर कॉलिजन, कॉलिजन लिख सकते हो, COLLOSIY, कॉलिजन। कॉलिजन होगी, टकराव होगी, तो हीट प्रोड्यूस होगा। आप क्या काम करो कि भीड़ है, भीड़ में दौड़ो,
इधर इधर फ्रिक्शन होगी, रगड़ होगी, देन वहां पे क्या हीट प्रोड्यूस होगा। तो यही काम होता है वायर में, जब करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैसे इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। चलो इसको रब कर दें, अब समझ में आ गया, समझ में आ गया हीट कैसे उत्पन्न होते हैं वायर में, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछा जाएगा जूल्स का नियम क्या कहता है, तो जूल्स साहब ने कहा कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। अब कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो यहां से निकलेगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हीट है, ये हीट है, ये करंट है, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, और ये आपका टाइम है। नोट कर लो, यहाँ पे लिखा हुआ है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। थोड़ा सा यहाँ पे शैडो बन रहा है, अगले लेक्चर में इसको गायब कर दिया जाएगा। जादू मंत्र, जादू, ठीक है, गायब हो जाए, गायब हो जाना अगले लेक्चर में। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, थोड़ा शैडो बन रहा है ना यहाँ पे, शैडो, ये गायब हो जाए। चल फटाफट इसको नोट करो, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। When current flow in any conductor, then heat produced unit H equal to I square RT। चलो इसको रब कर देते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी SI यूनिट क्या होगी, इट्स SI यूनिट, इट्स SI यूनिट, यूनिट तो आप लिखोगे जूल, जूल, और इसको हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। जूल को किससे? कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, जूल्स, ठीक है। इससे इसका क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा ये बताओ, हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होगा, V इक्वल टू W बाई क्यू, V इक्वल टू W बाई क्यू। हम लिख सकते हैं क्या W इक्वल टू वी क्यू, W इक्वल टू वी क्यू। अरे भैया V इक्वल टू W बाई क्यू, ये आपको है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेक्चर नंबर 3 में मिलेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस में पढ़ोगे समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई क्यू, तो W इक्वल टू वी क्यू। ये वर्क डन है, वर्क डन मतलब एनर्जी है, ये एनर्जी है। और हम V को लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, बिल्कुल ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। और Q को हम लिख सकते हैं, होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, देन Q इक्वल टू आई टी, यानी Q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई टी। हो गया आई स्क्वायर आर टी, और एनर्जी कैसा है, वही वर्क डन हीट एनर्जी में कन्वर्टेड है। जो वर्क कर रहे हैं, जो पार्टिकल वर्क कर रहे हैं, तो किसमें निकल रहा है, हीट एनर्जी में निकल रहा है। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सॉल्व हो गया, करते हैं इस पे न्यूमेरिकल, रेडी हो? बिल्कुल, चलो छाप लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो चलो सर, इतना जल्दी हम तो छिपे नहीं, बचपन वाली थे देखो। और कल से लेक्चर रात में बनेगी, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी इसके लिए। चल एकदम शांत रहेगा माहौल, वहां पे बनेगा। देखो एक क्वेश्चन उठाते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, याद हो गया ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हाँ, इसमें क्रोमियम का यूज किया जाता है, क्रोमियम जो बहुत लेस मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेस मेल्टिंग पॉइंट होता है और हीट हो जाता है, क्रोमियम जिसमें हीटर में यूज करते हैं, ठीक है। चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस
पहला क्वेश्चन, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट is applied across a resistance across a resistance कितना है भैया, ऑफ 500 ओम, 500 ओम का है, इन एन इलेक्ट्रिक आयरन कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करनी है, फाइंड या फाइंड लिख लो पहला, करंट, दूसरा है हीट एनर्जी, दूसरा आपको फाइंड करना है हीट एनर्जी इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में आपको हीट एनर्जी क्या करनी है, फाइंड करनी है। सॉल्व करना स्टार्ट करो फटाफट, 1 2 3 4, जल्दी फटाफट। फटाफट जल्दी बना, देख लो क्या क्या दिया हुआ है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इतना वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस और रेजिस्टेंस इतना। हाँ देखो क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस पीडी दे रखा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी को बोलते हैं, भी दे रखा है 250 वोल्ट, ओहो 250 वोल्ट, और आर दे रखा है आपको 500 ओम। चलो यहां से हम आई हमको निकालना है पहला, और दूसरा एच निकालना है। तो V इक्वल टू होता है, आप लोग पढ़े हो, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो V बट्टे R इक्वल टू आई, यानी हो जाएगा V की जगह 250 बट्टे 500, 10 से 10, 25 दूना 50, 1/2, यानी आएगा I का वैल्यू 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 1/2। हाँ वीडियो तो सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है नीचे में भी, 0.5 एम्पियर आई की वैल्यू हो गई। अब हम निकालेंगे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। करंट तो मालूम हो गया, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, 1/2 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू, यहां से 500, इंटू टाइम दे रखा है 10 सेकेंड में ना, इन 10 सेकेंड, तो यहां से हो जाएगा 1/2, यानी 1/4 इंटू 500 इंटू 10, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, यहां से हो जाएगा 250, 500 का अधिया 250, 250 से 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 5 125, जीरो, इतना जूल हीट होगा। 25 5 125, एक जीरो लगा दो। चल फटाफट इसको बना लो, 1 2 3 4, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ला ला ला, ला ला ला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रब कर दे, चलो रब कर दे। चलो लिखो,
कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस, कैलकुलेट calculate heat produce when 96,000 coulomb of charge is transferred in 1 hour. Sir, 1 hour, okay, 1 hour. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया भाई, बोली आ गई क्या, 1 hour, 1 मिनट, थ्रू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना, 50 वोल्ट और 50 वोल्ट, ठीक है। आपको फाइंड करना है हीट कितना होगा। चलो भाई बनाओ, इसका आंसर कितना रहा भाई, चलो निकाल रहा है बाहर, हम बना रहे हैं लेक्चर, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, इसके लिए सॉरी। अगले लेक्चर जो है रात में क्रिएट किए जाएंगे। बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ ज्यादा हो रहा है, 1 मिनट। देखो हमको दे रखा है Q की वैल्यू 96,000 कूलम, टाइम भी दे रखा है 1 आवर यानी कि 60 इंटू 60 सेकेंड। यहां से हम निकाल सकते हैं I निकाल सकते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी, बिल्कुल। तो I इक्वल टू होता है Q बाई टी, Q की वैल्यू 96,000 बाई टाइम है 60 इंटू 60, 0 0 मर जाएगा, आंसर आएगा 26.67 एम्पियर, ठीक है, ये आंसर आएगा। या फिर लिख सकते हो डायरेक्ट यहां से 960 यानी कि 36, ठीक है, ये आई की वैल्यू, और ये कट क्या आएगा 26.67 एम्पियर। ये कर लोगे, इतना तो कर लोगे, एक टैली मिल गया सॉल्व करने का। इसके बाद H इक्वल टू, यहां से V पहले निकालो, V इक्वल टू IR, तो V तो मालूम है ना 50 वोल्ट, I मालूम हो गया कितना है भाई ये वाला, तो लिख लो 96/36 इंटू R, ये उधर चला जाएगा यानी कि 50 इंटू, ये 50 है, 50 इंटू 36/960 R की वैल्यू, यहां से ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे 5 इंटू 36/96, जो आएगा रेजिस्टेंस, यानी कि आपको मालूम हो गया करंट भी, रेजिस्टेंस भी और टाइम भी दे रखा है। तो H इक्वल टू I² निकाल लोगे, I की वैल्यू ये वाली रखोगे, उसकी स्क्वायर करोगे, R निकल जाएगा यहां से, और टाइम दे रखा है, आप लोग कर लोगे, बहुत इजी हो गया। H इक्वल टू I²RT, I तो निकल गया, R भी निकल गया, टाइम दे रखा है। चलो इतना ही क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर नोट्स के साथ मिल जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो।